कैसे करेंगे कंपेयर? पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, फिर बताओ कि छोटा है। कंपेयर मतलब क्या होता है, या तो चीज छोटा है या बड़ा है या इक्वल है, ठीक है। हाँ कंपेयर का मीनिंग क्या ही होता है ना, ठीक है। तो पहले देखते एक बार। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो और फिर बताओ कि कौन छोटा है कौन बराबर है 3/7 या बड़ा है। 3/7 दोनों तो बराबर है। तो पहला वाला केस में, पहला क्वेश्चन में बराबर हो गया। हाँ पहला क्वेश्चन में बराबर। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। 4/3 इसमें कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है? पहले मॉडुलस निकालो, हाँ पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिए। हाँ तो 5/, अभी तक तुमको फ्रैक्शन के बारे में पता है, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताए थे पहला क्लास में। हाँ हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन जो जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर छोटा होता है। तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है किसी नंबर का न्यूमरेटर से, तो ऑटोमेटिक वो नंबर 1 से छोटा होगा। 4/4 4/4 क्या होता है? 4/4 4/4 4/4 क्या होता है? फ्रैक्शन। सिंप्लीफाई करो। 4/4 मतलब क्या हुआ? 4 डिवाइडेड बाई 4। 4 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है? हाँ 4/4 आंसर क्या होगा? हाँ 4 डिवाइडेड बाई 4 का आंसर क्या होगा? 4/4 या 4 डिवाइडेड बाई 4, दोनों का 1 1। 1। तो ठीक है, इसी तरीके से हाँ 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या होगा? 8/4 2। तो समझ में आ रहा है कि अगर न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं तो नंबर हाँ आगे पॉजिटिव बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन लेकिन नंबर अगर हम 2/4 बोले, 2/4 क्या होता है? हाफ होता है। हाँ 2/4 को अगर हम काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 क्या होता है? हाँ आधा होता है। आधा क्या होता है? 0 और 1 के बीच में आता है। तो सीधा हाँ एक हिसाब समझ लो, एक शॉर्टकट समझ लो, या कंसेप्ट है ये, कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर होता है तो वैल्यू 1 होता है, ठीक है। जैसे ही जैसे न्यूमरेटर बढ़ता चला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही नंबर 1 से ऊपर भागते जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। हाँ अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो रहा है, ठीक है, तो जो नंबर होता है वो 0 और 1 के बीच में आके गिरेगा। 0 और 1 के बीच में आके गिरेगा, 1 के बीच में। क्योंकि 0/4 करोगी अगर, ठीक है, तो 0/4 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये तो पता है ना? अच्छा नहीं आता है कि नहीं आता? हाँ या ना? हाँ या ना में आंसर दो, हाँ ठीक है। हाँ और अभी प्लस माइनस की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं। एब्सोल्यूट में सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। तो प्लस माइनस की बात करेंगे तो नंबर लाइन के दोनों तरफ का बात करेंगे, 0 के बाएं तरफ वाला भी और दाएं तरफ वाला भी। अभी इस वर्कशीट में नेगेटिव नंबर की बात नहीं आ रही है, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है उसको भी पॉजिटिव मान हाँ कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये समझो, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर वो देखोगी तो उसमें क्या समझ में आ रहा है? 5/7 है। हाँ 5/7 का मतलब क्या हुआ? मतलब 5 में माइनस चला गया, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिए हम लोग। ये जो हाँ ये जो दो साइन देख रही हो ना, ये वाला, ये और ये दो दो जो लंबा लाइन है वर्टिकल, इसको हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस या मॉड, शॉर्ट में इसको मॉड भी बोलते हैं। मॉड। ये मॉड यूज होता है इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकल पाता है किसी का पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 5/7 है। और 4/3 का मॉड वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू 4/3 ही होगा। अभी तुमको कुछ हम ट्रिक बताए हैं कि न्यूमरेटर जब छोटा होता है किसी से, डिनोमिनेटर से, तो ये नंबर क्या होगा? लेस देन 1 होगा।
और 4/3 जो होता है, ठीक है, इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, हाँ तो नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। 1। ऑब्वियसली 5, जब ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, ये नंबर लेस देन 1 है, तो 5/7 जो होगा वो छोटा होगा 4/3 से। हाँ। अब डेसिमल निकालना सीखी थी तुम कभी, डेसिमल 5/7 का डेसिमल कैसे 5। निकलेगा? हाँ 5/7 का डेसिमल कैसे निकालोगे? हमको पता है, निकालते एक मिनट। फ्रैक्शन से समझ में आ गया? हाँ तो थर्ड वाला क्वेश्चन पहले करो, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। -4/5 और -3। इसमें क्या होगा, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा दोनों का? एक का होगा 4/5 और हाँ, एक का होगा 3। इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है? 4/5 देखोगी अगर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब कि हाँ ये नंबर लेस देन 1 होगा, ठीक है। और हाँ -3 + 3 हो जा रहा है, तो 3 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। हाँ तो 4/5 इज लेस देन 3, मतलब वो छोटा है ऑब्वियसली, 3। ठीक है। हाँ आया बात समझ में? हाँ अब इसी चीज को अगर तुम डेसिमल से समझ के करना चाहोगी तो भी हम बता रहे हैं, तो 5/7 का डेसिमल निकालो, डेसिमल वैल्यू। निकालते हो। 5 1.4 1.4 1/4 कैसे हो जाएगा भाई 5/7? ऐसे एक मिनट बताते हैं से, जैसे 5/7 इसका तो अच्छा 5 बन जाए। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, तुमको इसका मतलब समझ में नहीं आता है। हाँ 5/7 का मीनिंग क्या हुआ? 5 डिवाइडेड बाई 7। तो डिवाइडेड बाई 7 मतलब हाँ क्या होता है कि 7 डिवाइजर में होगा, 5 इधर होगा। अच्छा ये आज तक नहीं समझ में आया था तुमको डिवीजन में? नहीं ये टीचर लोग नहीं पढ़ाया है, तब तो ऐसे तो सभी चीज गलती करती नहीं आ रही होगी तुमको। ये तो नहीं पढ़ा है। नहीं तो ये आगे से एकदम ध्यान दो, एकदम बेसिक चीज है ये, ठीक है। हाँ 5/7 का मतलब ये होता है कि ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है। इसको अगर हम लोग अच्छा बेसिक भाषा में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, 5/7, ठीक है। हम्म 5/7 का मतलब क्या हुआ? 7 7 डिविजर डिवाइजर 5 और 5 डिविडेंड। डिविडेंड। 4/2 का मतलब क्या होता है? तभी तो 2 आता है ना, जब 2 को तुम हाँ 4 से डिवाइड करती हो तभी तो 2 आता है। 2 × हाँ 4 आ रही है बात समझ में? हाँ तो ये सब एकदम ध्यान में, ये सब बेसिक चीज है, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। इसमें इसमें गड़बड़ी करोगी तब तो मैथ्स गड़बड़ी ही रहेगा तुम्हारा, ठीक है। तो 5/7 का मतलब क्या हुआ कि 7 डिवाइजन में रहेगा, 5 डिविडेंड में रहेगा। डिविडेंड। अब अब देख रही हो, जब डिवाइजर डिविडेंड से छोटा होता है तभी तो डेसिमल आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ हाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, डेसिमल का मतलब 0 होता है, एक लगाना। हाँ अब देखो 7 कितना टाइम्स, 7 7 जा 49, ठीक है। माइनस करोगी तो 1 आएगा, डेसिमल के बाद में अपने आप एक 0 लगते चला जाता है, तो 7 1 जा हाँ 7, 7 10 - 7 3। एक और नंबर पे 3 मान लो 3 डेसिमल प्लेसेस तक बोला अगर, तो 3 के बाद 0 तो आ ही जाएगा, तो 7 4 जा हाँ 28। तो 0.714, इसका वैल्यू जो डेसिमल में है वो 0.7114 है। इसका मतलब कि कुछ 714 ग्राम, अगर किलो के हिसाब से देखें, अगर हम 0.714 केजी लिखे, इसका मतलब हुआ 714 ग्राम, ठीक है। ग्राम। और हाँ और यही अगर तुम्हारा जो 4/3 है, 4/3 है, एक मिनट, ये वाला समझ में आ गया ना 0.714 कैसे आया, ठीक है। हाँ
अब 4/3 को करेंगे अगर 4/3, 4/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 डिवाइजर में रहेगा, 4 इधर रहेगा, डिविडेंड। तो 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 4 - 3 1। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 1/3। लेकिन अगर इसको डेसिमल में बदलना चाहेंगे, अब जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा है, तो हम लोग डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, डॉट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, फिर 10 - 9 1, फिर 0 आएगा इधर, फिर डेसिमल के बाद 0 ऐड होते चला जाता है जब तक करना चाहे हम लोग। तो फिर से 3 3 जा 9, तो इसका मतलब ये रेकरिंग डेसिमल हो गया, 1.3333 आते रहेगा। तो 4/3 का वैल्यू क्या हो गया, 1.33, ठीक है। हेलो, हेलो, हाँ, दिख रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आया था, किसका? 5/7 का आया था 0.714, और इसका आया 1.33, ठीक है। तो अब दोनों नंबर को देखोगे अगर, तो ये अगर ग्राम के हिसाब से तुमको समझाया तो कितना ग्राम हो गया, 714 ग्राम, ठीक है। और ये अगर 1.33 मतलब 1 किलो 33 ग्राम। तो दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा ये 1 kg 33 ग्राम्स। ऐसे भी समझोगे, फिजिक्स के हिसाब से समझोगी अगर, तो भी समझ में आ रहा है कि हाँ। भाई ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तुमको शॉर्टकट भी हम बता चुके हैं कि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, नंबर विल बी लेस देन 1। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, नंबर विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लो, ठीक, आया बात समझ में? चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका मीनिंग क्या है। Find all the rational numbers whose absolute value is 2/5. whose absolute value is 2/5। तो किसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 हो सकता है? -2/5 का हो सकता है, 2/-5 का हो सकता है, -2/-5 का हो सकता है, ठीक है। ये सब का वैल्यू हो सकता है। तो ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन इजी है, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ठीक है। अब हम तुमको नंबर लाइन के बारे में बताते हैं, ठीक है। नंबर लाइन के बारे में देखोगी तो नंबर लाइन, जब नंबर लाइन समझ में आ जाएगा तो फिर से वही चीज पढ़ना है। देखो इधर देखो पेज नंबर 12 में, कि जब नंबर लाइन समझ में आ जाएगा तो नंबर लाइन में भी रख के तुम समझ सकती हो कि भाई नंबर बड़ा है छोटा है। नंबर लाइन में जो दाहिने तरफ होता है वो बड़ा नंबर रहेगा, जो बाएं तरफ रहेगा, हिंदी समझती हो ना, दाएं और बाएं, मतलब जो राइट तरफ रहेगा वो बड़ा नंबर रहेगा, जो लेफ्ट तरफ रहेगा वो, ठीक है, छोटा रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब नंबर लाइन के बारे में बेसिक एक बार फिर से पढ़ा देते हैं, पहला क्लास में पढ़ाए थे, फिर से एक बार रिवाइज नंबर लाइन के बारे में कर लिया जाए, ठीक है। ये दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, ठीक है। अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, रुको, नंबर लाइन दो सीधा ही कर लेते हैं। इधर क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी, इधर क्या रहेगा, इंफिनिटी, एक लेफ्ट तरफ माइनस इंफिनिटी, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है। बीचों बीच में जीरो के दाएं तरफ में क्या रहता है, 1, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है।
नेगेटिव कभी नेचुरल नंबर से नहीं हो। नेचुरल नंबर का मीनिंग ही होता है 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा। इस तरफ में क्या रहेगा, -1 -1 -2 और -3, ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा, ठीक है। अब तुमको हम समझाने जो जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। जो दो नंबर होता है ना, जो कोई भी दो नंबर, ये हो चाहे ये हो, इनके बीच में प्लस होता है। कभी कभी ग्राफ देखी हो, ग्राफ पेपर? तो नहीं। ग्राफ पेपर नहीं देखी हो, ग्राफ पेपर पे निकाल के देखना कभी, कि कभी भी दो नंबर बड़े लाइन के बीच में 10 छोटा लाइन होता है। स्केल देखी हो, स्केल, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में क्या रहता है, या 1 के 2 के बीच में 10 ऐसा खाना रहेगा। कैसा रहेगा, 1 2 3 4 5 हल्का सा बड़ा रहेगा, ठीक है। 6 7 8 9, ठीक है। और 10वां तो यही रहेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ, स्केल पे भी है ऐसा। स्केल पे भी देखी हो। तो बीच वाला जो होता है वो क्या होगा, हाफ। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ देखोगी 1 2 3 4 5 हल्का सा बड़ा रहेगा, स्केल पे ऐसे रहता है, ताकि शो 6 करने के 7 लिए। 8 9, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 और आधा। 1 और आधा मतलब क्या होता है, 1.5, जिसको हम लोग 1/2 लिखते हैं फ्रैक्शन में। तो इसको अगर हम लोग रैशनल नंबर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 को 2 into 1 प्लस 2 into 1 जो कि 2 हुआ, प्लस 1 3/2। 3/2। तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, 3/2 या 1/2, कुछ भी बोल सकती हो। इसी तरीके से आगे ये भी 2 1/2 हो जाएगा, जिसको हम लोग अगर लिखना चाहे 2 और 3 के बीच का देखोगी अगर, तो ये 2 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 5/2। 5/2। तो इस तरीके से तुमको अभी भी समझ में आ गया होगा कि न्यूमरेटर बड़ा है अगर डिनोमिनेटर से, तो नंबर 1 से बड़ा ही आ रहा है। छोटा है, क्या छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है ना जी। 3/2 में न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं है? हेलो, 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 आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो। हाँ भैया, पता नहीं सकती। आवाज बहुत कम आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, जो हम समझा रहे थे समझ में आ रहा था? क्या समझा रहे थे? 3/2 में न्यूमरेटर बड़ा होता है कि डिनोमिनेटर? कुछ पूछ रहे हैं, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है, आवाज? बट बहुत कम आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ भैया, अब आ रहा है। तो अभी जो हम समझा रहे थे तुमको कि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, इधर 0 है, 1 है, 2 है, इधर -1 है, -2 है, ठीक है। तो
इन लोग के बीच में जो नंबर आ रहा था आधा आ रहा था 1/2, ये 1/2 मतलब 3/2, ये 5/2। 5/2 अभी तुमको हमको समझा रहे थे कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है तो नंबर ऑटोमेटिक 1 से बड़ा ही रहेगा। 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है ना कि डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा है ना कि डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ देखोगी अगर न्यूमरेटर छोटा है 1 छोटा होता है 2 से, ठीक है, तो नंबर जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, जो कि लेफ्ट तरफ है, छोटा मतलब कि लेफ्ट तरफ में रहेगा। कोई 1 से बड़ा नंबर है तो 1 के राइट में रहेगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, राइट हो गया। ठीक है, जहां से भी जो चीज चेक करना उसका लेफ्ट चेक करेंगे, उसका राइट चेक करेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से 0 के बाएं तरफ देखेंगे तो जो नेगेटिव नंबर होता है तो ये -1/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब -3/2 और -1/2 में देखोगी तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर पूछा जाएगा अगर कि -3/2 बड़ा है या -1/2 बड़ा है, तो तरीका से पॉजिटिव में तो 3/2 1/2 से बड़ा होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी नंबर लाइन पर यहाँ 1/2 बड़ा होगा, क्योंकि 3/2 से चेक करोगी तो -3/2 से तो -1/2 किधर लाई कर रहा है, दाहिने तरफ लाई कर रहा है, राइट की राइट तरफ, साइड। तो मतलब बड़ा नंबर है। या फिर बड़ा -1/2 नंबर से है। चेक करोगी अगर तो -3/2 लेफ्ट तरफ कर रहा है, इसका मतलब -3/2 छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर लाइन होता है। ठीक है, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रहा है खुशी? ठीक है, तो नंबर लाइन का बेसिक समझ गई? अगर मान लो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर लाइन को, ठीक है, जैसे मान लो तुमको बोलेगा कि 5/3 को, यहाँ तो कंपेयर नंबर लाइन तो तुम पहले पढ़ी होगी हमको जहां तक लगता है। हाँ, तो पहले पढ़े हैं। हमको सॉल्व करके दिखाओ तो कि 2/3 को, 4/3 को और -2, ऐसे नहीं 2/3, यहाँ तो तुम क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 को, रुको हम लिखते हैं, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करके अभी दिखाओ। 3/4 को, 5/4 को, -4/3 को और -3/4 को, ये 4 नंबर को हमको नंबर लाइन पे मार्क करके दिखाओ। ओह, कर सकती हो? नंबर लाइन पे मार्क हम्म, कोशिश करते हैं। करो। तुम सोचो। नहीं होगा भैया। कब कौन कौन से क्लास में पढ़ी थी?
नंबर लाइन हम पढ़े थे, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए। बहुत दिन मतलब क्या, KG1 में? KG1 में पढ़ी हो? UKG नहीं, 3-4 में पढ़े थे। 3-4 में पढ़ी थी। हाँ। देखो जब चीज नहीं आता है ना उसको, ठीक है, अच्छा बात है कि मान लेती हो, लेकिन 3-4 में नहीं, लेकिन 5-6 में तो पक्का पढ़ी होगी उसको तुम। ठीक है, समझाते हैं इस क्वेश्चन को, रुको तुमको। हम 2 मिनट में आए वॉशरूम से। 2 मिनट में। ठीक है, तो हम्म। हम क्वेश्चन क्या क्या दिए थे? 3/4 हाँ, और 4/3 -4/3 और -3/4। ठीक है, तो नंबर लाइन में इसको हम क्या बोले दिखाने के लिए? आवाज आ रहा है क्लियर? हाँ, 12। तो नंबर लाइन पहले बना लो, समझ में आ रहा है? ये -∞, ये इन्फिनिटी, ये 0, ये 1, ये 2, -1, -2। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ? ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। हाँ। इसका मतलब नंबर लेस देन 1 होगा, कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि पॉजिटिव है नंबर ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 को जितना डिनोमिनेटर है ना उतना भाग में बांट देंगे, उतना खाना होना चाहिए। 4 है तो अगर हम 3 बार काटेंगे, 3 बार काटेंगे तो कितना खाना बन गया? कितना खाना? 4। पहला खाना, 1 2। दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना। हाँ। ठीक है, हाँ। आगे बात समझते हैं। अब देखोगी अगर, तो अब क्वेश्चन क्या हो गया? 3/4। तो 3 कौन सा हो गया? 1 2 3। तो ये वाला जो नंबर होगा, ये वाला जो नंबर होगा वो 3/4, 3/4। याद आया? ठीक है, आए समझ? अब 4/3 क्या होगा? 4/3 हुआ तो पहले इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में। 4/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? 4/3 का 1/3। 1/3, वेरी गुड। ठीक है, 1/3। तो 1 तो यहाँ तक है ही। तो 1 के बाद वाले में हमको 3 खाना में बांटना पड़ेगा। 3 खाना मतलब कि 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है, हाँ। 1/3 क्या हो जाएगा इसमें? ये वाला नंबर, पहला वाला, ये नंबर क्या हो जाएगा? 4/3, जो कि 1/3 भी कह सकती है उसको तुम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। अब नेगेटिव वाला क्वेश्चन देखो, -4/3। -4/3 को पहले 4/3 को अभी तुम जस्ट की हो 1/3। आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया। तो अभी 4/3 का तुम मिक्स फ्रैक्शन की थी, 1/3 आया था। तो -4/3 का मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? वही चीज होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, -1/3। तो 1 तो -1 के छोटा है ये नंबर। ठीक है, इसके बाएं तरफ में आएगा, -1 के बाएं तरफ में आएगा। तो इसको भी सेम इधर 3 भाग में बांट देंगे, मतलब 2 छोटा काटना पड़ेगा। ठीक है, और इधर से ये पहला होता है -1, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? -4/3। इसी तरीके से -3/4 क्या हो जाएगा? तो 0 -3 मतलब 3/4 क्या होता है?
वन 3 से by 4 वन से छोटा माइनस माइनस 3/4 क्या होगा? 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। 1 - 1 के बीच में होगा। 1 2 3 4 भाग में बांट दिए इसको, ठीक है। तो 4 भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -1 -2 -3 -3/4 ये वाला नंबर जो है वो -3/4 3 by 4 -3/4, ठीक है। आ गई बात समझ? इस तरीके से हाँ अभी तुमको अगर हम बोले कि 2/7 को नंबर लाइन में करो तो कैसे करोगे? पॉजिटिव में। हाँ ऑब्वियसली पॉजिटिव है, नेगेटिव कहीं दिख रहा है तुमको इसमें? नहीं। एक मिनट बस करते हैं। 2 7 2 2 2 3 6 1 3/2। फिर 1/3/2 कैसे हो जाएगा? ऐ लड़की, हाँ अरे मिक्स फ्रैक्शन कब बनाती हो तुम? जब न्यूमरेटर बड़ा रहता है ना। अभी न्यूमरेटर बड़ा है? नहीं। तो फिर क्वेश्चन को देखो, खुशी आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो। हम हड़बड़ा रहे हैं? नहीं हड़बड़ा रहे हैं ना। 2/7 हाँ में न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है। हाँ मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो ही हम मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। तुमको हम कल एक और चीज बोले थे फ्रैक्शन पढ़ने के लिए, डिवाइस करने के लिए। डिवाइस की? हाँ। नहीं। तो क्या की फिर कल 24 घंटा में? वही एक एक्सरसाइज सॉल्व की तुम बस। जब होमवर्क दिया जा रहा है तो होमवर्क करने का है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को समझो, 2/7 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 2 7 हाँ से छोटा है, हाँ या ना? हाँ तो पहला चीज कि जब नंबर छोटा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो नंबर 1 से छोटा ही होता है। ये चीज हम अभी तक में 5 से 10 बार बोल चुके हैं, ठीक है। हाँ। और मिक्स फ्रैक्शन कब बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन अभी इधर बनाई हो 1/3 की हो, ठीक है। वो कब की हो? जब न्यूमरेटर बड़ा है ना भाई डिनोमिनेटर से, तभी तो निकाली हो वो चीज। यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, नहीं है ना। नहीं। तो फिर तो सीधा सीधे हिसाब है, ये नंबर 0 और 1 के बीच का नंबर है। 0 और 1 के बीच का नंबर है ये नंबर 2/7। नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे अभी तुमको हम समझाए ना खुशी कि न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होता है और पॉजिटिव होता है तो नंबर इज लेस देन 1। 0 से 1 के बीच का होता है। 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है तो 1 के बराबर हो जाता है। जब न्यूमरेटर इज हाँ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन ग्रेटर देन 1, ठीक है। हाँ आ रही है बात समझ में? हाँ। तो 2/7 क्या होगा? अभी हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तुम हाँ में हाँ क्यों मिला? इसका मतलब तुमको समझ में आ गया था। जब चीज समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा पूछने का है कि हमको समझ में नहीं आया। या तो समझ गई हो तो सॉल्व करो खुद से। 2/7 जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। ऐसे को फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे? 0 और 1 के बीच में हम 7 भाग हमको कराना होगा। 7 भाग मतलब 6 छोटा लाइन खींचना पड़ेगा हमको 0 और 1 के बीच में। आवाज नहीं आ रहा है भैया। हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है अभी? आवाज आ रहा है? हेलो 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 हेलो। हेलो भैया आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज?
हाँ। ठीक है, तो जो हम समझाएं समझ में आया कि 2/7 जो है, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, 2 है, हाँ। डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। 7 क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो क्या होता है? यही नहीं समझ में आ रहा है भैया। अरे तो अभी हम वो जीरो से मतलब जीरो से बड़ा होता है। तो 1 से छोटा होता है, लिख रहे हैं, बार बार लिखे हैं, अभी से कितना बार सॉल्व कर चुके हैं। हाँ। तो जब डिनोमिनेटर जब, अभी समझो, फिर से समझो, 7/7 क्या होता है? 7/7 क्या होगा? 7/7 दोनों इक्वल है, इसीलिए वो 1 पे रहेगा। 1 पे रहेगा नहीं, 7/7 1 तो रहेगा ही। 7/7 का वैल्यू ही हाँ। 1 होता है। 7/7 का मतलब क्या हुआ, 7 डिवाइडेड बाई 7। हाँ। आ रही है बात समझ में? पहला तो तुमको हाँ। डिवीजन तुम भूल चुकी हो, 7 1 जा 7, इसलिए 1 हुआ। 2/7 जो होता है, तो ये 2/7 नहीं होता है, ये होता है 7 बटा, इधर 2। मतलब ये समझ में आ गया पहला चीज, जो तुमको एकदम भूला हुआ है ये सब चीज। ठीक है, तो इसका हाँ। भूला हुआ का मतलब क्या है, इसमें गलती मेरा है कि तुम्हारा है, या टीचर का गलती है जिससे ही पढ़ी हो तुम? मेरा। हाँ, तो इसका मतलब रिवाइज नहीं की हो तुम इस चीज को। तो छोटा का अभी तुमको डेसिमल बताए थे, तो छोटा रहेगा तो डेसिमल डालते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये क्या हो गया, 7 7 2 जा 14। तो 0.2 का मतलब ही यही हुआ कि 0 से बड़ा 1 से छोटा। तुमको हम शॉर्टकट क्या बताए थे, लिख के ही बताए थे, रिकॉर्डिंग में आ गया होगा। ठीक है, बाद में देख लेना कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन कर रही थी, समझाए थे शॉर्टकट, जब न्यूमरेटर हाँ। डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वैल्यू छोटा होगा, लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 समझती हो? 1 से छोटा। और 0 से बड़ा, बड़ा। कि पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ा तो होगा ही। आ रही है बात समझ में? हाँ। इसी प्रकार अगर 7/2 होता, 7/2 होता, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, हाँ। तो ऑब्वियसली ये नंबर जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। अब कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब इस नंबर को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। आ रही है बात समझ में? हाँ। अब इसको डिवाइड करोगी, 2 डिवाइजर हो जाएगा, 7 डिविडेंड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 1/2, 3 1/2। 2। तो अब जो क्वेश्चन हम जो पूछे थे तुमको कि 2/7 को नंबर लाइन में करो, तो कैसे करोगी? फिर से अब सोचो के बताओ। और तुमको ये हम बता चुके हैं कि जब नंबर लाइन पे करना होता है तो डिनोमिनेटर में जितना वैल्यू रहता है, जो भी है डिनोमिनेटर में, उतना भाग हाँ। उस 1 के या 2 के जितना के बीच में पड़ेगा उसको काटते हैं। ठीक है, हाँ टू पता बाई है। 2/7 किसके बीच में पड़ेगा? पहले ये 0 और 1 के। तो पहले नंबर लाइन बनाओ और 0 और 1 बनाओ। बट फिर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, 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 हाँ। आवाज आ रहा है अब? हाँ। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे अभी? 2/7 को नंबर लाइन पे करना था। हाँ, तो 2/7 को करो।
0 और 1 के बीच में पड़ेगा 2/7। ये समझ में आ हाँ। गया? ये पहला चीज समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। देखो ये बना है। तो वो पहला है खुशी, वो 1 है। उसके अगला वाला जो होगा वो 2 होगा। ये वाला सेकंड, 0 के बाद वो 1 होता है, फिर 2 होता है। स्केल को देखो, समझ में आएगा। हाँ। आया समझ? 2/7 क्या होगा? तो हाँ हो गया, अब समझ में आ गया। फिर से दिखाओ हमको। हेलो। ये वो चीज़ है जो बोल रहा है, इसमें बड़ा डांट था। लाटे तो तुमको भेजा था वीडियो, हाँ इसीलिए वो वीडियो सब उठा लो। बात जब नहीं आ जाएगा तो हेलो। हाँ खुशी। हेलो, आ रही आवाज? हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है। 5/6 को करो, नंबर लाइन पे दिखाओ। 5/6 तो पहला चीज हमको समझाओ, 5/6 किधर लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा? -1 और 0 के बीच में। 5/6 बोले हम, 5/6। अच्छा 5/6 1 और 0 के बीच में। तो पहले हमेशा बोला करो तो छोटा बोला करो, 0 और 1 के बीच में। ठीक है। 0 और 1 के बीच में। जैसे गाना में भी राग और सुर मिलाना होता है ना, यहाँ मैथ्स में भी राग और सुर होता है, को गड़बड़ाने का नहीं है। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। हो गया? दिखाओ। लिखा है।
2 3 दिखाओ, फिर से दिखाओ। कुछ बोलो। हाँ हाँ अच्छा हाँ बोलो बोलो। ठीक है, राइट। -5/6 को मार्क करो। -5/6 हाँ, -5/6 किसके किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 1। फिर 0 1 -5/6 है ना, 1 और 0। 1 और 0 माइनस है ना जी। हाँ 1 और 0 के बीच में। माइनस है तो 1 और 0 के बीच में कैसे हो जाएगा? 1 और 0 के बीच में तो सब पॉजिटिव नंबर होता है। 0 और -1 के बीच हाँ, में। 0 और -1 नहीं बोलते हैं, -1 और 0 के बीच में, ठीक है। -1 और 0 -1 और 0 के बीच में। छोटा को पहले बोलते हैं, ठीक है। -1 और 0 के बीच में। अभी तक बीच में। सब चीज को समझा करो खुशी, है नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव रहेगा ना, पॉजिटिव तरफ कैसे चला जाएगा? बन गया। दिखाओ इधर। गलत गलत है, एकदम गलत है। कंफ्यूजन है इसमें। तो 0 से नंबर जब जाएगा तो क्या होगा? इधर -1, 0 के बाद क्या होगा? लेफ्ट साइड -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6। करो फिर से। तो किस वाले इस वाले लाइन पे होगा? यहाँ से हम लोग गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? लाइन यहाँ से। 0 के बाएं तरफ अगर जाएंगे तो बाएं तरफ से गिनेंगे, -1, -2। यहाँ से। हाँ हाँ, ठीक है। जब राइट तरफ जाते हैं तो राइट तरफ गिनते हैं। तो पहला चीज को 5/6 बन गया। 5/6 क्यों लिखी हो? नंबर क्या बोले तो तुमको? -5/6। माइनस कहाँ गया? घूमने गया है। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत? हाँ। नहीं। -6/5 को करो। -6/5। तो यहाँ पे क्या बताया था तुमको? न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है। नेगेटिव साइन को अभी दिमाग में हल्का हाँ। अलग रखो। न्यूमरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना हाँ। लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन बनाओ पहले। हाँ 6/5।
मैं ये वाला फिर से समझा दो, नहीं आया समझ में। 6/5 को 6 -6/5 में अभी माइनस को भूल जाओ 1 मिनट के लिए। न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। हाँ कैसे बदलोगी? बदलने आता है। डिवाइजर क्या रहेगा इसमें? हाँ। डिवाइजर 5। डिविडेंड 6। तो डिवाइड करो। हाँ, डिवाइड करने पे आता है 1/5। और नेगेटिव साइन है पहले से, तो क्या हो जाएगा? -1 हाँ 1/5। -1/5। -1 क्या हुआ? 1/5। 1 से छोटा है, -1 से छोटा है वो, -1 तो -1 अगर छोटा हाँ है तो -1 के लेफ्ट साइड में रहेगा और -2 के बीच में रहेगा। -1 और -2 के बीच में रहेगा। -1 के 2 के बीच में रहेगा तो क्या करेंगे? 1/5 है, 5 भाग चाहिए हमको, मतलब 4 छोटा लाइन खींचेंगे और पहला वाला जो लाइन रहेगा -1 के बाद में लेफ्ट में, वो वैल्यू रहेगा। करके दिखाओ। 4 लाइन खींचेंगे दोनों के बीच में। क्यों खींचोगी 4 लाइन? एंड रीजन दो। शो कर। नहीं, रीजन दो। 4 क्यों? 8 क्यों नहीं? रीजन नहीं दो। पता। अरे जब मिक्स फ्रैक्शन निकाली अभी तुम -1 1/5, तो क्या बोले थे? डिनोमिनेटर जो रहता है, डिनोमिनेटर रहता है, उतना भाग चाहिए। 3/4 में 4 भाग क्यों हाँ, की? 5/6 में 6 भाग क्यों की थी? क्योंकि डिनोमिनेटर 6 था। डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर कितना है? 5 है। हाँ तो 5 भाग होना चाहिए, मतलब 4 छोटा लाइन खींचेंगे। किसके बीच में? -1 और -2 के बीच में। मैंने बन गया। दिखाओ। ये 6 -6/5। वो तुम तो -2 को मार करके बोल रही हो -6/5। -2 को मार करके तुम -6/5 कैसे बोल सकती हो? अरे खुशी, समझो। क्योंकि गिन क्या है? खुशी थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी हम क्या बोले थे? -6/5 में हम क्या बोले थे? अभी इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में करो। मिक्स फ्रैक्शन क्या आया था? -1 1/5 आया था। -1 1/5 वो लिखो पहले। 1/5। तो -1 तो -1 हो ही गया। हाँ तो -1 के बाएं तरफ में पहला जो होगा वो 1 होता है। हाँ। वही हुआ ना, -1 1/5। उसी को हम लोग -6/5 बोलते हैं। -6/5 मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा? -1 1/5। रुको हम करके दिखाते हैं। 1/5। फिर से हम समझा रहे हैं, फिर से समझा रहे हैं, समझो। पीछे से बोलो, हल्ला कम करने के लिए।
मम्मी आवाज तो कम करो ना, बहुत आवाज आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया? हाँ। -6/5 तो हम लोग मिड फ्रैक्शन में किए तो क्या आया? -1 1/5 1/5 0 1 2 तो -1 है तो -1 -1 तो ये हो ही गया, -1 तो ये हो ही गया। हमको फ्रैक्शन को तो मार्क करना है ना, 1/5 1/5 इसके बाएं तरफ में होगा, जो कि 5 भाग हमको करना होगा, 1 2 3 4 5। तो इधर जब नेगेटिव में जाते हैं तो ये वाला पहला पड़ेगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो -1 हाँ 1/5 ये वाला नंबर जो होगा, ये वाला ये हो जाएगा -1 हाँ 1/5, जो कि नथिंग बट इज इक्वल टू -6/5, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। आया समझ में? हाँ। -7/5 करके दिखाओ। -7/5 तो -7/5 को पहले क्या करना होगा? मिड फ्रैक्शन में करना होगा। हाँ। तो मिड फ्रैक्शन क्या आएगा? 2 1/5 -2 1/5। कैसे कैसे कैसे? 5 और 7 को ऐसे। तो 2 को पहले लिखते हैं, 1 को लिखते हैं, क्वेश्चन पर लिखा है ना। दिमाग कहाँ है खुशी तुम्हारा? और माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन। हाँ। तो -1 2/5, तो -1 के बाएं तरफ में जो पहला और दूसरा होगा वो वाला वैल्यू हो जाएगा। फ्रेश बना के दिखाओ, फ्रेश बना के दिखाओ। तुम डिवीजन ये सब पे मेहनत करो तो खुशी थोड़ा फ्रैक्शन डिवीजन ये सब पे। -1 2/5 लिखी हो ना? हाँ। ठीक है, जो कि इट्स नथिंग बट -7। उसको इक्वल टू लिख दिया करो, -7/5। ठीक है, आया समझ में कि अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया। 4/3 करके दिखाओ, 4/3। नहीं समझ में आया।
अभी 4/3 में न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? न्यूमरेटर। जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में पढ़ना है। कन्वर्ट करो। मिक्स फ्रैक्शन हो गया? हाँ, क्या आया आंसर? -1 1/3। खुशी, क्वेश्चन क्या पूछे हैं हम? 4/3 माइनस कहाँ से आ गया? माइनस कहाँ पे आया? माइनस पूछे तो तुमसे अभी हम 4/3 पूछे थे ना। तो बिना मतलब का ना माइनस लगाते हैं ना माइनस हटाते हैं, ठीक है। तो 4/3 जो है एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? 1 1/3 होगा, हाँ, ठीक है। तो 1 1/3 होगा तो पॉजिटिव नंबर है तो किसके बीच में आएगा ये? नंबर लाइन में किसके बीच में आएगा ये? 0 और 1। पहला चीज तुमको एक बार हम फिर से रिवाइज कराते हैं। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, जैसे क्वेश्चन क्या था 3/4 अगर होता है, ठीक है, तभी वो नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर पॉजिटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो 4/3 जो होता है, तो ऐसे भी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है तो नंबर तो 1 से बड़ा होगा ही, ठीक है। तो 4/3 को तुम मिक्स फ्रैक्शन की तो क्या आया? 1 1/3। तो 1 तो हो ही गया, 1 के आगे 1/3। तुमको 1/3 अगर डेसिमल में करोगे, अगर इधर देखो, फोर बाई थ्री को हम डेसिमल में अगर करें, 3 बन जा 3, ठीक है। 4 - 3 1.039 फिर 1, तो 1.3 का मतलब क्या हुआ? 1 से बड़ा। नहीं, हाँ, तो 1 बाई नहीं नहीं 1 से बड़ा नहीं। क्यों नहीं होगा? 1 किलो 300 ग्राम 1 से बड़ा होता है, छोटा होता है? बड़ा। तो फिर तो 1/3 क्या होगा? 4/3 को जो तुम निकाली हो 1/3, एक है और एक में 1/3 एडेड है। 1 + 1/3 क्या होता है? ये आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो एक में 1/3 को ऐड करेंगे, 1/3 को ऐड करेंगे, तो नंबर क्या होगा? 1 से बड़ा ही होगा ना। हाँ, कैसे करती हो? ऐड कैसे करती हो? दोनों का एलसीएम क्या होगा? 3 हाँ, × 1 3 + 1 4/3 आया सही। तो हाँ, जब नंबर 1 से बड़ा है तो किससे छोटा होगा? उसके पहले वाले से छोटा होगा, मतलब नेक्स्ट वाले से 2 से छोटा होगा। ये जो नंबर जो पड़ा किसके बीच में पड़ा? 0 1 2, ये कहीं 1 और 2 के बीच में पड़ रहा होगा। 1 और 2 के बीच में पड़ रहा होगा। किसके बीच में पड़ेगा? 1 और 2। क्योंकि 1/3 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। अब इसमें क्या समझाएं तुमको?
कि डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, डिनोमिनेटर क्या है, हाँ 3 है, तो कितना तीन कितना भाग में बांटेंगे, 1 2 3 भाग, मतलब 3 भाग हो गया, 2 बार काटे, तो इसमें पहला वाला जो होगा, हाँ ये वाला जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 1/3, जो कि नथिंग बट इज इक्वल टू 4/3,